हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश शिक्षा। आज के वीडियो में हम रिपब्लिक डे रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में जानेंगे। तो विदाउट ड्यू फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। गणतंत्र, गणतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। देश, देश को इंग्लिश में कहते हैं कंट्री या नेशन। लोकतंत्र, लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में कहते हैं चीफ गेस्ट। राष्ट्रपति को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। तिरंगा को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई कलर। झंडा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। झंडा फहराना को इंग्लिश में कहते हैं होइस्ट फ्लैग या अनफ्रोल फ्लैग। भाषण को इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। संबोधित करना को इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस। राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। श्रद्धांजलि को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूट या होमेज। परेड को इंग्लिश में कहते हैं मार्च। झांकी को इंग्लिश में कहते हैं ग्लिम्स। लोक नृत्य को इंग्लिश में कहते हैं फोक डांस। संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल प्रोग्राम। तोप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनन। सलामी को इंग्लिश में कहते हैं सैल्यूट। तोपों की सलामी को इंग्लिश में बोलते हैं कैनन सैल्यूट। धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। भीड़ को इंग्लिश में कहते हैं क्राउड। सेना या फौज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रूप्स या बटालियन। थल सेना को इंग्लिश में कहते हैं आर्मी। जल सेना को इंग्लिश में कहते हैं नेवी। वायु सेना को इंग्लिश में कहते हैं एयर फोर्स। If you like my video, please do like, share, subscribe and hit the bell icon. Thanks for watching.